तो ये हमारा आपका चल रहा है आपका प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इन मैटलैब। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया आपका, दो टाइप के आपके लूप्स, ठीक है। एक आपका हो गया कंट्रोल में ब्रांचिंग वाइज हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया लूपिंग वाइज। तो लूपिंग वाइज हमने फॉर लूप, नेस्टेड फॉर, व्हाइल सब पढ़ लिया है। और आपका ब्रांचिंग में हमारा इफ हो गया, और इफ से रिलेटेड जितने इफ एल्स एल्स इफ वाला सब वो हमारे हो गए, नेस्टेड इफ भी हमारा हो गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका ब्रांचिंग वाले पार्ट में स्विच केस, ठीक है। स्विच केस आपका है बिल्कुल सिमिलर होता है आपके नॉर्मल इफ एल्स वाले टाइप से, पर थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसमें। स्विचिंग केस हमारा जो है उसका स्टेटमेंट आपको सिंटैक्स बेसिकली आपको इस टाइप से दिखेगा, स्विच, फ्लैग, केस वन, केस टू, और आपका अदरवाइज और एंडिंग पार्ट। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल या फिर इसी में मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। स्विचिंग केस का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट आपको क्या है, अपने पूरे वीक का, जैसे आपका मंडे टू संडे वाला बेसिकली, ठीक है, अगर आप मंडे से स्टार्ट करते हो वीक को और संडे पे खत्म करते हो, तो इस वीक में आपको ये पता करना है कि मैं इंटर करूं, जैसे मैं वन इंटर करूं तो वो आपको मंडे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रिंट टू टाइप करो तो आपको डिस्प्ले हो जाए। इसी टाइप से अगर आप सेवन करोगे, टाइप करोगे तो आपको संडे डिस्प्ले हो जाएगा, सिक्स टाइप करोगे तो आपको सैटरडे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो जो केस हमारा इस टाइप का है वो हमारा होता है आपका यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका केस वैल्यू का मतलब वही होता है कि लेट्स से केस वन बेसिकली, ठीक है, तो मैं वन टाइप करूंगा तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे। केस टू, तो मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा तो आपको मिलेगा जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी हुई है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद, उसमें आपको प्रोफेशन फाइंड करने थे कि अगर मैं एम टाइप करूं तो मैनेजर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, पी टाइप करूं तो प्रोफेसर डिस्प्ले हो जाएगा, ई टाइप करूं तो इंजीनियर डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो जो हमारा पार्ट है वो स्विचिंग केस आता है। स्विच केस जो है आपका एक तो यहाँ पे, और आपका दूसरा अगर कभी आप आर्डिनो देखोगे तो वहां पे भी इस यही सेम आपका स्विचिंग केस यूज होता है। और वो काफी, अगर आपको एक बार यहाँ पे आ गया तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्टेट मतलब सिंटैक्स हम सीधा क्वेश्चन से समझते हैं एक। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्ट हमारा है कि हमने आपका राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वॉल्विंग स्ट्रिंग वेरिएबल टू डिफाइन द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन इफ इट्स कोड इज गिव, ठीक है, गिवन हमारे पास कोड है, और सच एज डी फॉर डॉक्टर, ई फॉर इंजीनियर। इसी टाइप से हमारे पास हमने कुछ ले लिए, डी फॉर डॉक्टर हमने ले लिया, ई फॉर इंजीनियर हमने ले लिया, एम फॉर मैनेजर, पी फॉर प्रोफेसर। ये हमारे कुछ कोड्स हमारे हो गए। अब देखो स्टेटमेंट कोड जो है अगेन वो हमारा जो है वो आपका एक स्टेटमेंट है, वो आपका सॉरी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वह उस वेरिएबल में हम जो है आपका इंटर करने वाले हैं डेटा को, लिखा हुआ आपका कोड इक्वल टू इनपुट, ठीक है, चूज द प्रोफेशन ऑफ कोड जो हमारा है आपका डी फॉर, इनमें से कोई एक चूज करना है हमने, और एस यहाँ पे जो हमारा विदाउट नंबर कोई पार्ट हमारा है, मतलब कोई नंबर नहीं है और वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, उसको जो है हम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग काउंट कराते हैं। अब यहाँ पे कोड में वो आपका एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब पहला स्टेटमेंट आपका हो गया स्विच कोड, जो हमने बेसिकली सिंटेक्स में देखा था आपने कि इस टाइप का एक हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है, ये वाला स्विच फ्लैग, तो स्विच कोड हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका केस वैल्यू वन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो केस हमारा क्या होगा आपका डी, केस डी, तो एफ प्रिंट एफ डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। केस ई हमारा है तो आपका कितना हो गया इंजीनियर, ठीक है, केस एम तो मैनेजर, केस पी तो प्रोफेसर, अदरवाइज इनवैलिड चॉइस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर तरीका होगा। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो एक बार। इस टाइप से बनाया होगा आपने, सभी ने इस टाइप से बनाया है ना। बाकी यहाँ पे आप एफ प्रिंट के प्लेस पे डीआईएसपी भी यूज कर सकते हो, फिर आपका बैकस्लैश एन हट जाएगा और जो भी आप यहाँ टाइप करोगे वो आपको आंसर मिलता जाएगा। अब जितने बार आप पूछेंगे उतनी बार रन करना पड़ेगा। जैसे हमारा एम और ई हमने कर दिया, एक और बार अगर मुझे रन करना है और मुझे चेक करना है तो लेट्स मैं आपका भी यहाँ पे वाई टाइप करता हूँ, ठीक है, और इंटर मैंने मार दिया तो आपको इनवैलिड चॉइस ऑफ प्रोफेशन आ गया सीधा सीधा। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ आपको चाहिए पी, तो प्रोफेसर आ जाएगा लिखा हुआ। ये सही प्रोग्राम है और इसी टाइप से आपके भी बने हुए प्रोग्राम। यहाँ पे अगर देखो कोड में आपको पहले बोला था ये वेरिएबल है, अगर आप यहाँ से जो है लेट्स से मैं सी टाइप कर रहा हूँ खाली, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पे आपने चॉइस लेट्स से आपका ई हो गया, ठीक है, इंजीनियर आएगा फिर से, और आप फिर से रन करो प्रोग्राम को, और आपको यहाँ पे चाहिए आपका डी, डॉक्टर लिखाएगा, तो इस टाइप से, तो वो एक वेरिएबल टाइप है आपका।